नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। खबर गोंडा से, जहां केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा राष्ट्रीय मुखबधिर कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में एक साथ 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले आयुष को प्रमाण पत्र और मेडल के साथ 51,000 की नगद राशि देकर के सम्मानित किया। वहीं पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण ने कहा है कि इसको में गांव से लेकर आया था, आज 2 पदक यह जीता है और इसने अपना 2 टिकट भी कंफर्म कर लिया। एशिया और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के लिए कर लिया है। यह मेडल लेकर जरूर आएगा। यह ना बोल पाता है ना सुन पाता है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी का जवाब देगा, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो इंग्लिश का जवाब देगा। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगे आरोपों को लेकर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आज जब इनके ऊपर आरोप है और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर अपना मुंह नहीं खोल रहे। कह रहे हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं। अगर आपने ऊपर आरोप लगाया है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मैं नंदिनी नगर की पवित्र धरती से खड़ा होकर बोल रहा हूं कि उस महिला का मुकदमा लिखा जाएगा। सरकार को महिला का एफआईआर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वह दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज की जो पढ़ी लिखी हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी है तो न्यायपालिका का सामना करे, अन्यथा अपने घर जाए। जिस बच्चे को आपने सम्मानित किया है वो शायद बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, उसी में उसने कुछ महान उपलब्धि हासिल की। क्या था पूरा विषय? आज के लगभग 5 साल पहले मैं क्षेत्र भ्रमण पर था, तो परसपुर ब्लॉक के अंदर चेतौनी डेहरास एक मौजा, वहां पर मैं आम आदमियों से मिल रहा था। उसी समय किसी ने ये परिचय कराया कि ये बच्चा न बोल सकता है न सुन सकता है, और तब इसी बात पर मैंने इनके परिवार वालों को समझाया कि भाई देखिए, ये बच्चा ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन भगवान ने इसका शरीर बहुत अच्छा दिया, तो आप इसको लाइए और नंदनी नगर में रख करके हम इसको पहलवानी कराएंगे। आज लगभग 5-6 साल से ये बच्चा इसी नंदनी नगर में रह करके अपनी प्रैक्टिस करता है, और कल पहली बार ये किसी कंपटीशन में भाग लिया, क्योंकि इन बच्चों का कंपटीशन साल में एक ही बार होता है। इसकी उम्र अभी 17 साल है, और जिनसे इसका मुकाबला था वो फुल पहलवान थे, यानी कि सीनियर, और इसने एक दिन के अंदर जो सीनियर में फ्री स्टाइल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और सेम डे उसी दिन इसने ग्रीको रोमन स्टाइल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। यानी नेशनल में एक दिन के अंदर 2 नेशनल में गोल्ड मेडल, एक दिन के अंदर 2 नेशनल में गोल्ड मेडल। और इस टूर्नामेंट की विशेषता यह है कि जो गोल्ड मेडल लाया है, अभी जापान के लिए लड़ने के लिए जाएगा, एशिया चैंपियनशिप में लड़ने के लिए जाएगा, और एक स्टाइल में ये वर्ल्ड का जो कंपटीशन होता है उसमें भी जाएगा। ये एक तरीके से अभूतपूर्व घटना है। ये एक बच्चा जो गांव में ऐसे घूमा करता था, और इसको तैयार कराने में हमारे कुछ पहलवानों ने भी विशेष ध्यान दिया है, और हमारे कोचों ने विशेष ध्यान दिया है, और इसी का नतीजा है कि एक दिन के अंदर 2 मेडल, यानी 2 टिकट करा लिया इसने। एशिया चैंपियनशिप के लिए कराया है जापान का, और वर्ल्ड का ही कराया, मतलब 2 टिकट जहाज पर बैठने का करा लिया है। ये अभूतपूर्व घटना है। आज इसको हमारे हनुमानगढ़ी के पुराने पहलवान हेमंत दास जी ने फूल माला दे करके आशीर्वाद दिया है। राहुल सिंह परसपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं, इन्होंने 51,000 रुपया इस बच्चे को दिया है, और साथ ही साथ 3-4 बच्चे और जो स्टेट में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, उनको भी राहुल सिंह ने 3 बच्चों को 51,100, और एक बच्चा जो ब्राउन्ज मेडल लेकर के आया था उसको जो है 3,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया है। और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी विशेषता यह है
कि ना ये सुन सकता है ना ये बोल सकता है। लेकिन अंग्रेजी में अगर आप लिख करके कुछ देंगे तो ये अंग्रेजी में लिख करके उसका उत्तर दे देगा। हिंदी में आप लिख करके कुछ देंगे तो हिंदी में ये उत्तर दे देगा। तो ऐसे तमाम प्रतिभाएं गांव के अंदर बिखरी हुई हैं, लोगों का ध्यान नहीं पहुंच रहा है। और किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की लिखावट बहुत अच्छी है। तो आज हम समझते हैं कि ये जो हमारी नंदनी नगर की रेसलिंग एकेडमी है, इसका उद्देश्य जो था कि हम यहाँ पर ओलंपिक स्तर के, वर्ल्ड स्तर के खिलाड़ी तैयार करें। आज हमारे कोचों ने, पहलवानों ने ये करके दिखा दिया। क्योंकि एक बच्चा जो है वर्ल्ड के लिए भी और एशिया के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है। तो क्या इसकी और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए, अपने आप को दलित नेता कहते हैं, और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई। लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के ये कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी है तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी है तो अपने घर बैठे। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। वो तूफान अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। लिखना पड़ेगा। हमारे देश में लोकतंत्र है। क्योंकि आप ही वो श्रीमान जी हैं जो मुझको घसीट कर ले जा रहे थे, घसीट कर ले जाते हैं मुझको गोंडा से, यानी बिश्नोहरपुर से मुझको घसीट कर ले जाते हैं। अरे भाई, स्विट्जरलैंड से मंगा लो उसको और सामना करो। ये गंभीर विषय है, न्यायपालिका का सामना करें। क्योंकि ये कमजोर वर्ग की बेटी का सवाल है, दलित की बेटी का सवाल है। और इस पर हम आग्रह करेंगे कांग्रेस पार्टी को इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी आगे बढ़कर के आना चाहिए, इसमें विपक्ष को आगे आना चाहिए। लेकिन अब सब चुप है। नहीं, मैं जातीय जनगणना का विरोधी कहाँ हूँ। मैं जातीय जनगणना जो हो रही है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, और विरोध करने का कोई सवाल भी नहीं, कोई नहीं करेगा। लेकिन इससे नए नए विवाद उत्पन्न होंगे। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कुछ लोगों का मंशा ठीक नहीं है। और इसलिए नई नई चुनौती, नई नई चीजें निकल करके आएंगी। पढ़ाया जा रहा है, हम क्यों मांग करें? जो लोग पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाओ, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। कई साल पहले और अभी वो क्या है? वही 17 दुनिया नहीं होता। अरे पीछे वो
इधर देखिए सांसद जी। सामने बच्चा आयुष सिंह आज के लगभग चला कि ये लड़का न बोल सकता है न ये सुन सकता है। उसी समय मैंने और कहा कि इसको हमारे पास ले आइए और हम कह सकते हैं कि